Hello children, I am again with you with a new chapter, the possessive case. So students, today we will start the chapter whose name is the possessive case. So let's start the chapter. A noun that denotes the possessor of anything is said to be in the possessive case. वो नाउन जो किसी के अधिकार को, स्वामित्व को शो करता है, डिनोट करता है, बताता है, उसे ही हम पॉजिटिव केस कहते हैं। आपके जानकारी के लिए और आपको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ देखिए एक लाइन और ऐड की गई है। एन अपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड टू शो पोजीशन। अपोस्ट्रॉफी आप जानते हैं, अपोस्ट्रॉफी होता है ये वाले जो हम ऊपर कॉमा लगाते हैं, इसे ही हम अपोस्ट्रॉफी कहते हैं। तो ये अपोस्ट्रॉफी पोजीशन को शो करने के लिए नाउन के साथ यूज़ होता है। यहाँ देखिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं। दिस इज़ जॉन्स कार। ये कार किसकी है? जॉन की है। यहाँ क्या दिखा रहा है? इस कार पे किसका अधिकार? जॉन का। तो ये जो जॉन्स में अपोस्ट्रॉफी एस लगा है, यही आपका पॉजिटिव केस है। ठीक है। माधुरीज सन इज़ एन इंजीनियर। किसका सन? माधुरी का सन। यहाँ किसका अधिकार है? माधुरी का। दीज आर चिल्ड्रंस टॉयज़। ये किसके खिलौने हैं? बच्चों के। किसका अधिकार है खिलौनों के ऊपर? बच्चों का। तो यहाँ जहाँ एपोस्ट्रॉफी जो एस लगा के जो पोजीशन दिखाया गया है, वही आपके पॉजिटिव केस हैं। देखिए, इन दीज सेंटेंसेस जॉन्स, माधुरीज एंड चिल्ड्रंस आर इन द पॉजिटिव केस बिकॉज दे शो पोजीशन। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जॉन, माधुरी और चिल्ड्रन ये सभी पॉजिटिव केस में हैं, क्योंकि ये अधिकार दिखा रहे हैं। अब पॉजिटिव केस यूजुअली डिनोट्स ओनरशिप और रिलेशनशिप। जो पॉजिटिव केस है वो नॉर्मली क्या दिखाता है? मुख्यतः अधिकार या फिर रिश्ता। ठीक है। तो अब आइए देखते हैं हाउ टू फॉर्म अ पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस बनाते कैसे हैं? द पॉजिटिव केस ऑफ सिंगुलर नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अपोस्ट्रॉफी एंड एस। ठीक है। जैसे मधु सिंगुलर है, यहाँ देखिए अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया गया है, ऊपर कॉमा लगा के एस। मधु's पर्स इज ऑन द टेबल। द टीचर्स अम्ब्रेला इज विथ हर। किसका पर्स? मधु का पर्स। किसका अम्ब्रेला? टीचर का अम्ब्रेला। The possessive case of plural nouns is formed by adding s देखिए, the men's shirts are on the table। यहाँ men प्लूरल था, अपोस्ट्रॉफी एस लग गया। The children's toys are in a box। चिल्ड्रन प्लूरल है, अपोस्ट्रॉफी एस लगा। किसके शर्ट? आदमियों के शर्ट। किसकी टॉयज? बच्चों की टॉयज। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, द पॉजिटिव केस ऑफ प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ अपोस्ट्रॉफी ओनली। अभी तक बच्चों आपने देखा कि अपोस्ट्रॉफी लगा के हम एस ऐड करते हैं पॉजिटिव केस बनाने के लिए, लेकिन उस कंडीशन में जब हमारा जो प्लूरल नाउन है, अगर वो एस के साथ एंड हो रहा है तो हम वहाँ केवल अपोस्ट्रॉफी पुट करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, राधा लिव्स इन अ गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स लड़कियों का। तो यहाँ हम इसे पॉजिटिव केस बनाने के लिए केवल एस के लास्ट में हमने कॉमा लगाया, इसके बाद दूसरा एस नहीं लगेगा। यह अपोस्ट्रॉफी केवल लगा के ये अपने आप ही पॉजिटिव केस हो जाएगा। सेम यहाँ, द टीचर्स रजिस्टर्स आर इन द ऑफिस। किसका रजिस्टर? शिक्षकों का। टीचर्स, यहाँ भी हम केवल अपोस्ट्रॉफी पुट करेंगे और ये हो जाएगा पॉजिटिव केस। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि सिंगुलर के साथ हम केवल अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, प्लूरल नॉर्मल रहेगा तो उसके साथ हम अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं जो एस से एंड नहीं होता है, लेकिन वो सभी प्लूरल्स जो एस के साथ एंड होते हैं उसके लास्ट में हम केवल अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस फिर ऐड नहीं करते हैं। ठीक है। अब नाउ लेट्स सी यूज ऑफ पॉजिटिव केस। द एस पॉजिटिव इज जनरली यूज्ड विद द नेम्स ऑफ लिविंग बींग्स। यहाँ आपको बता रहा है कि ये जो अपोस्ट्रॉफी एस वाला एस है वो जनरली लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होता है। लिविंग बींग्स मतलब हमारे आपके ह्यूमन बींग्स के साथ। ठीक है। या जिसे आप लिविंग थिंग्स कहते हैं साइंस में, वो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के साथ, सभी जीव जंतुओं के साथ। तो निकिताज बुक इज़ इन हर बैग। निकिता ह्यूमन बींग है, निकिता की बुक।
द मंकीज टेल इज लॉन्ग, किसकी टेल? मंकी, मंकी भी लिविंग बीइंग है। In the case of lifeless things, the possession of is used, the preposition of is used to indicate possession और ownership, ठीक है। जब नॉन लिविंग थिंग्स रहती है, लाइफलेस थिंग रहती है, जिसमें जान नहीं है, जीवन नहीं है, तो हम प्रीपोजिशन, कौन से प्रीपोजिशन का? ऑफ। आपको पता है बच्चों, ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का। निकिता की बुक, मंकी का टेल, ठीक है। तो यहाँ आपको पता होगा कि ऑफ का मतलब भी का होता है। तो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ हम करते हैं पोजीशन या ओनरशिप दिखाने के लिए। द डोर ऑफ द रूम इज़ ब्रोकन, देखिए डोर नॉन लिविंग थिंग है, लाइफलेस थिंग, तो इसके साथ हमने ऑफ यूज़ किया है। द पेजेस ऑफ द बुक, यहाँ भी ऑफ का यूज़ किया है। द आर्म्स ऑफ द चेयर, किसके? चेयर के आर्म्स, ठीक है। तो इट इज़ रॉन्ग टू से द रूम्स डोर, द बुक्स पेजेस एंड द चेयर्स आर्म्स, ठीक है बच्चों। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा कि आपको लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन शो करना है और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आई विल